हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनीश और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडिट केज में। ये है एपिसोड 11 काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग सीरीज का और इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस इनपुट के बारे में। किस तरह से आप काइनमास्टर के अंदर वॉइस इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर सबसे पहले हमने मीडिया टैब को डिस्कस करा था, उसके बाद में लेयर टैब को डिस्कस करा। अब हम इस वॉइस ओवर वाले टैब को डिस्कस करने वाले हैं। इस ऑप्शन से आप पर्टिकुलरली अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वॉइस ओवर दे सकते हो। तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज इंपोर्ट करी हुई है और इसी के ऊपर मैं आज आपको वॉइस ओवर दे के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और जब भी आपको अपनी वॉइस ओवर स्टार्ट करनी हो इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। मैं आपको सैम्पल वॉइस ओवर दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ, तो जो भी मैंने रिकॉर्डिंग करी है वो तो लाइव सुनाना आपको पॉसिबल नहीं है। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि मैंने क्या रिकॉर्ड करा है। Hey friends, this is Anish and you are watching Edit Cage। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे इस तरह से वॉइस ओवर आता है जब भी आप देते हो। तो अब अगर हम इसके एडिटिंग फीचर्स की ओर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो वॉइस का नॉर्मल लेवल है वो हमें 100 पे दिखता है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 200 तक लेके जा सकते हो, और अगर कम करना है तो इसको 0 पे ले जाओ, ये कम हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपने वॉइस की इंटेंसिटी देखनी होती है और उसके बाद डिसाइड करना होता है कि मेरे को इसको कितना ज़्यादा करना है या कितना कम करना है। कई बार हम उसको छेड़ते ही नहीं हैं, 100 पे रखते हैं, तो वो भी ठीक रहता है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमें देखने को मिल रही है वो है इक्वलाइज़र की ऑप्शन। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इक्वलाइज़र क्या होता है। इक्वलाइज़र एक्चुअल में ऑडियो फिल्टर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑडियो फिल्टर्स मिल जाते हैं और आप देख सकते हो कि कौन सा फिल्टर आपकी वॉइस को ठीक लगता है। नहीं तो आप एज इट इज़ अपनी वॉइस को रख सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है वॉल्यूम एनवेलप का। अब ये ऑप्शन आपके बड़े काम का हो सकता है, इसको ध्यान से समझना। तो देखो, जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी रिकॉर्डिंग हमें 200 पे रखनी होती है या फिर 0 पे रखनी होती है। कुछ पार्ट होता है रिकॉर्डिंग का जो हमें लाउड रखना होता है और कुछ पार्ट होता है जो लाउड नहीं रखना होता। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो आप वॉल्यूम एनवेलप की हेल्प से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना कर्सर वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आप चाहते हो कि मेरी वॉइस कम या ज़्यादा ना हो, इतनी ही स्टेबल रहे। मैं चाहता हूँ यहाँ तक मेरी वॉइस को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वॉइस। तो यहाँ तक मैं अपना कर्सर ले आया। अब इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक नोड बन गई है, आप देख सकते हो। अब यहाँ तक मेरी वॉइस को कुछ भी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा, और अब हम एक और नोड क्रिएट करेंगे इस प्लस आइकन पे क्लिक करके, क्योंकि अब हमें यहाँ पे वॉइस के लेवल को कम करना है। तो देख सकते हो, अब मैं इस वॉइस के लेवल को कम करता हूँ तो ये यहाँ से कम हुआ है। पीछे हमारे वॉइस को कोई नुकसान नहीं हो रहा, देख सकते हो। ये समझने वाली चीज़ है, प्रैक्टिस से आएगी। ध्यान से देख लो, अगर समझ में नहीं आती तो पीछे करके दोबारा देखना। अब देखो, यहाँ पे मेरे वॉइस का लेवल कम हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है, मेरे को यहाँ तक वॉइस का लेवल कम रखना है, इसके बाद मेरे को वापस अपना लेवल 100 पे लेके आना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक प्लस का नोड क्रिएट कर दिया। अब इसके आगे जो भी मैं एडिटिंग करूँगा वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पॉइंट, बट समझाने में कॉम्प्लेक्स है, समझने में कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप ट्राई करो इसको खुद, 2-3 बार गलतियाँ करोगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है, इसको यहाँ पे नोड क्रिएट करना है, यहाँ से वॉल्यूम कम करना है, यहाँ से ज़्यादा करना है। अपने आप समझ जाओगे। 2-3 गलतियाँ करो और सीखो, क्या जा रहा है आपका। अच्छा, एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको
कि अब हमने वॉल्यूम एनवेलप को इस तरह से सेटिंग करी है, तो अब क्या प्रीव्यू आ रहा है इसका। Hey friends, this is Ani Cage. तो देख सकते हो जहाँ से हमने वॉल्यूम ठीक रखा था वहाँ पे ठीक है, जहाँ से कम करा था वहाँ पे कम है, और जहाँ पे फिर से बढ़ाया था फिर बढ़ गया वहाँ पे वॉल्यूम। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि कैसे यूज़ करना है अपने। उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है रिवर्ब और वॉइस चेंजर का। अब आपको पता होगा कि ये भी ऑडियो फिल्टर है, बताया था मैंने एक वीडियो में अपने। तो ये भी ऑडियो फिल्टर्स हैं, आप इनको भी अप्लाई करके, जैसे हमने ऊपर देखा ना इक्वलाइजर, वैसे ये भी ऑडियो फिल्टर है, आप इनको भी अप्लाई करके देखो। अगर आपको कोई काम का लगता है तो उसे यूज़ कर लो, नहीं तो अपनी ऑडियो को एज इट इज़ रहने दो। उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन मिल रही है रिव्यू की। रिव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपकी रिकॉर्डिंग चलनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, Hey friends, this is Ani Cage. ये आप इस बटन से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। आपको मतलब प्रीव्यू मिल जाएगा अपनी रिकॉर्डिंग का जो भी आपने करी है। उसके बाद नीचे आपको बटन मिल जाता है री रिकॉर्ड का। अगर आप इसको प्रेस करते हो तो क्या होगा, आपकी रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसकी जगह पे जो भी आप दोबारा बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो, इस रिकॉर्डिंग ने मेरी पिछली वाली रिकॉर्डिंग को रिप्लेस कर दिया। Hello, my name is Anish and you are watching Edit Cage. तो ये ऑप्शन कुछ इस तरह से काम करता है। उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन मिलते हैं लूप, लूप टू एंड और डकिंग। ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये मैं आपको भी समझा सकता हूँ, बट आपको ही समझ में नहीं आएंगे। देखो, अगला वीडियो भी जो होने वाला है ना, वो भी ऑडियो पे ही होने वाला है। उसमें आपको ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो एक वीडियो अगर वेट कर सकते हो तो उस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी के लिए ये 3 पॉइंट छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। नीचे हमें ऑप्शन मिलता है ट्रिम एंड स्प्लिट का। ये तो भाई बेसिक ऑप्शन है, ये हर लेयर में होता है, ये हर आपको फीचर में मिल जाता है। तो ये तो बेसिक ऑप्शन है, ये आपको पता ही है कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली मैंने आपको सारे ऑप्शन अभी क्लियर कर दिए हैं, वॉइस इनपुट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।